स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। पहले बताएं आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? अब मुझे ये बताएं कि 14.1 समझ में आई कि नहीं आई? सारा कॉन्सेप्ट, आपके मीन निकालने के तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हुए? और क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर नहीं है, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें, हो जाएंगे क्लियर। राइट? तो चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जिस कॉन्सेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज 14.2 बेस्ड है। आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे। 14.2 यहां पर मोड निकालना सीखेंगे। सर मोड निकालना तो आता है, ऐसे तो आपको मीन भी निकालना आता था, लेकिन वो आपको जो मीन निकालना आता था वो लोअर लेवल का था। और आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन में मीन निकालना सीखा, आपने 3 मेथड सीखे। एक आपको पहले से आता था, 2 आपने नहीं सीखे। अब मोड की बात करते हैं। मोड का बेसिक मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अकरिंग टर्म। सिंपल वे में मैक्सिमम अकरिंग टर्म को हम लोग मोड का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंडिविजुअल सीरीज, नॉर्मल ऐसी एक सीरीज लिख दी। मैंने लिखा ये मार्क्स गिवन है 2, 3, फिर से आ गया हमारे पास 4, 6, 2, 4, 3, 5, ये हमारे पास है। अब हमें चेक क्या करना होता है? जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, 2 2 बार हुआ है, 3 यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो एक और ज्यादा होना चाहिए 3, तो हमने ले लिया। ऐसी हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। तो 3 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका जो मोड होगा वो आपका 3 होगा। ये भी हो सकता है कि एक बार और 3 हो, तो तब भी आपका मोड 3 कहलाएगा। सबसे ज्यादा बार जो रीअकर होगा, जो अकर होगा, उसी को हम लोग मोड का नाम देते हैं। ये आपको सबको पता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही हमारा मोड कहलाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग जो शो करते हैं वो टेबल से भी शो कर सकते हैं। वैल्यूज चेक करेंगे कौन कौन से 2, 3, 4, 5, 6, 2 कितनी बार आया, कैसे ऐसे कर सकते हैं बना के कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, या मार्क्स बोल दो, वैल्यूज बोल दो। अगर मार्क्स की तो मार्क्स लिख देना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। तो मार्क्स कौन कौन से थे? 3 था, 2 भी था, ऐसे लिख रहा हूं मैं। 2, 3, 4, 5, 6 ये मार्क्स थे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है, ये मार्क्स हैं 2, 3, 2, 4, 2, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 6 ना, और उसके बाद फिर से 2 ले लो और एक 3 भी ले लो। ये हमें गिवन है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन थी हमने देख ली। सबसे छोटी कौन सी है? 2 है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। हमने यहाँ पे लिख दिया उनको। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है। हम फिर 3 के पास गए, 1, 2, 3 जो है वो 2 टाइम्स ही आ रहा है। 4 कितने टाइम्स है? 4 एक ही बार है। 5 कितने टाइम्स है? 5 भी एक ही बार है। 6 भी आपका एक ही बार है। राइट? 4 एक बार, हाँ ठीक है। तो मोड क्या होगा? आपका मोड होगा ये वाला, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सो 2 इज द मोड, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। सो 2 इज माई मोड। ये बेसिक था, ये आपको पता है पहले से। लेकिन व्हाट विल वी डू अगर आपको ग्रुपिंग गिवन हो, अगर आपको ग्रुप में ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड डेटा हो, जैसे हमने मीन वाले कॉन्सेप्ट में किया था। इंटरवल्स अगर गिवन हो और वहां से मोड निकालना पड़े, तो आप सीधा ऐसे वैल्यूज को देख के नहीं निकाल सकते। वो मोड निकालना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए ये मेथड यूज नहीं करते हम लोग, उसके लिए हम नया मेथड यूज करते हैं, और वही मेथड आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है आज का। अब ये क्यों करवा रहा हूं? अभी आपने एग्जांपल देके समझाया, तो एक बार कर लेते हैं। एग्जांपल बुक में हमारे पास प्रेजेंट है, इसके बाद जाएंगे मेन कॉन्सेप्ट के पास। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस है, बट आ भी सकता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो हम लोग इस तरह से कर देंगे, पूछ सकते हैं वो। The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches. 10 अलग अलग मैचेस में ये उन्होंने विकेट्स ली। फर्स्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट्स ली, सेकंड मैच में 6 विकेट्स, थर्ड मैच में 4 विकेट्स। ऐसे हमारे पास 10 मैचेस का रिकॉर्ड गिवन है। वी नीड टू फाइंड इट्स मोड। तो इसमें क्या करेंगे? यहां पे आपके पास है विकेट्स टेकन, विकेट्स टेकन, कितनी कितनी विकेट ली है। यहां हमारे पास है नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस में ऐसा हुआ, ये हम लोग देखेंगे। अभी करते हैं शुरुआत। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे लोवेस्ट वैल्यू 0 है। कौन सा मैच था ये? 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ मैच में एक भी विकेट नहीं ली। तो ये मैंने कहा विकेट्स टेकन, एक भी विकेट नहीं ली कितने मैचेस में? 1 विकेट ली कितने मैचेस में? 2 विकेट ली, 3, 4, 5, 6। स्टार्टिंग करते हैं 0 के साथ। ये हटा दो एक बार।
तो एक बार देखो, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में करके भी कर सकते हो और भी आसान हो जाएगा, ये आपने पहले किया भी होगा। 0 विकेट्स सिर्फ एक में, तो एक ही मैच था जिसमें कोई विकेट नहीं ली। एक विकेट ली वो एक मैच में, एक मैच ऐसा था जिसमें एक ही विकेट ले पाए। 2 विकेट कितने मैचेस में ली? 1 2 3, 3 मैचेस ऐसे थे जिनमें 2-2 विकेट ली। फिर आए 3 के पास, 3 ये रहा 2 मैचेस थे, इस वाले मैच में भी 3 विकेट ली, इस वाले मैच में भी 3 विकेट ली। अब 4 के पास गए, 4 वाला एक ही है, 5 वाला भी एक ही है और 6 वाला भी एक ही है, कोई बचा तो नहीं। टोटल भले ही चेक करो, 10 आना चाहिए। 1 1 2 3 5 2 7 8 9 10, टोटल 10 ही मैचेस थे। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन सा काउंट हुआ, ये वाला काउंट हुआ, क्योंकि 3 मैचेस में 2-2 विकेट ली। सो माय मोड इज 2, ये जो 2 है ये मेरा मोड होगा। ये क्वेश्चन आसान सा था, इसमें कुछ नहीं है, मोड निकालना था। तो 3 मैचेस में 2-2 विकेट ली, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 3 मैच ऐसे थे, ये आपका आंसर आ गया। ये तो आसान सा था, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं आगे, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना। सबसे पहले बताता हूं मोड का फॉर्मूला क्या होता है, और ये जो मोड निकालेंगे हम लोग अपने इस सिलेबस के अंदर, अपने इस क्लास लेवल के अकॉर्डिंग, वो आपका वहीं पे हम लोग यूज करेंगे जहां पे आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा। जहां पे ग्रुप्ड डेटा होगा उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। जो डेटा ग्रुप्ड नहीं होगा उसके लिए जो पिछला मेथड यूज किया वो हम लोग यूज करेंगे। सुनिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन भी पढ़ लो एक बार। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स, 20 घरों पे एक सर्वे किया गया। इन द लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। तो 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका क्लास साइज 1 से 3 है, मतलब जिसमें 1 से लेकर 3 तक मेंबर्स हैं। 1 2, अब ये तो पता ही आपको पढ़ना सिखा दिया था मैंने, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 1 से 3 के इंटरवल में लाई करती हैं। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका फैमिली साइज 3 to 5 है। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका क्लास साइज फैमिली साइज 5 to 7 एंड सो ऑन, ये हमें गिवन है। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने वाली, मोड वाले केस के अंदर आपके पास जो क्लास इंटरवल होगा उसका h जिसे हम बोलते हैं, जो आपका डिफरेंस जो होता है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी को हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, उसी वैल्यू के बिहाफ पे निकालते होते हैं। सबसे पहले बता दो फॉर्मूला होता है क्या है। आपका मोड निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, या इसे F0 बोल दो, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 and this whole value is multiplied by h। क्यों लिखा रेड से? multiply by h, ना कि प्लस h। सारी टर्म्स बताता हूं कौन सा क्या क्या है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। बहुत आसान सा है। यहां पे l जो है आपका दैट इज योर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सब समझाऊंगा ये मॉडल क्लास क्या है, एक भी कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद f1 क्या होगा, F1 होगा आपका मेन फ्रीक्वेंसी। अब ये मेन क्या है वो भी समझाऊंगा। F0 क्या है, F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बिफोर मेन फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विच इज बिफोर द मेन फ्रीक्वेंसी। इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा मैं। F2 दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड आफ्टर द मेन फ्रीक्वेंसी। सारा समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। H इज माई क्लास साइज, H इज क्लास साइज हो गया। चलो आ जाओ फिर अब L1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सीधा यहीं पे प्रहार करना है, यहीं पे धावा बोलना है। हालांकि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टेबल बनाएंगे, ये नहीं करना कि टेबल तो बनी हुई थी, टेबल आप भी बनाएंगे, वो आपको बनानी है हर सूरत के अंदर। ये आपका हो गया फैमिली साइज, पूरा लिखेंगे आप लोग। फिर आपका आ गया नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका आ गया यहां पे। अब देखिए फैमिली साइज 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11। फ्रीक्वेंसी थी आपकी 7 8 2 2 1। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अब सबसे पहला काम आपको यह देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। मैं रिपीट कर देता हूं, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ही चेक करेंगे, ऑब्वियसली बात है। 7 8 2 2 1 8 सबसे ज्यादा है, तो आप इसे पेंसिल से अपना इसे ऐसे बॉक्स में डाल दोगे, इस पूरे वाले को ऐसे।
समझ गए? पूरे को आपने इस तरह से बॉक्स में डाल देना है। डाल दिया, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसे आप मार्क कर देंगे, ये है आपका F1। ये क्या है? F1। जिस क्लास इंटरवल के सामने आ रहा है तो वो क्लास इंटरवल आपकी हम मेन CI काउंट करेंगे, इसे बोलेंगे मॉडल क्लास। लिख के नहीं दिखाना, लिख दो, हाँ नीचे लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे मॉडल क्लास क्या है? 3 to 5। और आपको लोअर लिमिट जो आप इस फॉर्मूले में जो L लिखा हुआ, जो L लेके चलेंगे वो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लेके चलेंगे। लोअर लिमिट तो 1 भी है, लोअर लिमिट तो 3 भी है, 5, 7, 9 सारे हैं, लेकिन हम कौन सा लेंगे? जो मॉडल क्लास है, ये है जो कि मॉडल क्लास, इसका L में लेके चलूंगा। यहां तक बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ। ये आ गया L, ये पूरी मॉडल क्लास, ये F1। मैंने कहा था कि F0 फ्रीक्वेंसी विच इज वी आर कंसिडरिंग बिफोर द मेन फ्रीक्वेंसी। तो जो F1 है ये मेन फ्रीक्वेंसी है, इससे जो प्रीवियस होगा, इससे पहले वाला जो होगा ये होगा आपका F0, इसके बाद वाला होगा ये होगा F2। इसे F0 बोल दो, F0 बोल दो, एक ही बात है। समझ गए? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी F1 होगा। अब ये परेशान मत होना कि इससे ऊपर हमारे पास वो 3 हो, 4 हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट ऑब्वियसली बात है इससे छोटी ही होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो F1 ही है। तो उससे जस्ट ऊपर वाला F0, इससे जस्ट नीचे वाला F2, कहानी खत्म हो चुकी है। H आपको पता है क्लास साइज, वो आप यहां से चेक करते हैं, वो आपको पहले से चेक करना आता है। 3 और 5 का चेक कर लो, 1, 3 का चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका H सेम ही होगा, श्योर है ये चीज। तो कितना H है? H आपका साइज कितना? 3 और 2 5, 2 आपका H आ गया। समझे? लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहां से देखो, फॉर्मूला में कर दो पुट, आंसर आपका आ जाएगा। सो मोड इज इक्वल टू, दैट इज L लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0। फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट नहीं है, F1 माइनस F0 ऊपर लिखा, नीचे बस ट्वाइस लगा दो, F1 माइनस F0, यहां पे ट्वाइस लग गया, और माइनस में F2। स्टार्टिंग में शायद आपको डिफिकल्ट लगे, पहली बार कर रहे हैं, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में H। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, करते हैं सॉल्व इसे। लोअर लिमिट ये रही 3, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, प्लस F1 ये रहा 8, माइनस F0 ये रहा 7, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 कितना है? 8, ट्वाइस ऑफ 8 दैट इज 16, माइनस F0 दैट इज 7, माइनस F2 दैट इज 2, सब कुछ यहां से देख के लिखना है, मल्टीप्लाई बाय H आपका डिफरेंस दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा दिया। मोड से आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, सबसे आसान आपका मोड ही है, सबसे इजी मोड ही है। करिए सॉल्व। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 16 माइनस 9 7, मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या हो? 2/7 ही आ गया है। इसको मैं सिंपल ये भी तो कह सकता हूं, 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 बाय में 7। इसे कर दो सॉल्व, 7 3 21, 21 प्लस 2 23 अपॉन 7। इसे कर दो डेसिमल में, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 7 से करो, 3.2, 7 दूनी 14, 8, उसके बाद इतना छोड़ दो, एक और कर दो करना है तो, ये लो 6, सो 3.286, दिस इज योर आंसर, दिस इज माय मोड। एंड में लिख देना देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 3.286। बोलो कोई परेशानी? सबसे आसान है मोड, सबसे आसान निकालना मोड ही है आपका। एग्जाम में आ गया बिल्कुल फ्री के मार्क्स। बताओ क्या क्या था इसके अंदर, कुछ दिक्कत आई क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, एग्जाम्पल 6 में क्या है, आपको ये टेबल 14.3, बेसिकली एग्जाम्पल 1 था ये, जो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन 14.1 की जब थ्योरी कर रहे थे वहां आपने सीखा था। तो ये टेबल मैंने वहीं से उठा ली, ताकि, क्योंकि मीन तो मैं नहीं सिखाने वाला दोबारा से क्योंकि मीन मैं सिखा चुका हूं, वो आप पीछे से समझ सकते हैं। टेबल सिर्फ इसलिए यहाँ पे मैंने कॉपी की है ताकि आपको CI और फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकें, क्योंकि मोड निकालने के लिए मुझे CI फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। मीन आप निकाल लेना सर, ये मैं सिखा भी चुका हूं पहले। हम बात करते हैं अपने मीन के बारे में। इसे हटा ही दो, इसको लेके चलते हैं सीधा अपना ऊपर, इससे बड़ा ही कर लो, कहानी तो इसी की है सारी की सारी। इतना कर लो, फॉर्मूला पुट भी करना है। फिर आओ, ये भूल जाओ, ये आपके काम का नहीं है। एक क्लास में आपको भूल जाओ, FI से भूल जाओ, ये आपका काम का नहीं है। हमारा सिर्फ काम का है CI और FI। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको
मीन निकाल के दिखाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि इतने अच्छे से करवाया था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था मीन का, वहाँ पे बहुत डिटेल में मीन हम लोगों ने सीखा था, बहुत टाइम लगाया था, तो मीन अपने आप निकाल लेना। मैं चलता हूँ मोड के पास। फॉर्मूला मुझे पता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, राइट। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैं फ्रीक्वेंसी पे गया, मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जो कि 7 है। मैंने अगला स्टेप बताया, इसे अपना बॉक्स में डाल लो। ये आपकी होगी मॉडल क्लास। तो आपकी मॉडल लिख देंगे आप, ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर लिख देंगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ बता दें, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40 to 55। फिर लिख दें कि L है, L दैट इज इक्वल टू 40। L पता है लोअर लिमिट, L कोमा लोअर लिमिट या लोअर लिमिट कोमा L इज इक्वल टू 40। उसके बाद F1 कितना है, ये मेरा F1 ही तो है। F1 इज इक्वल टू 7। ये क्या होगा, F0 होगा, और ये क्या होगा, F2 होगा। ये बात थ्योरेटिकली भी लिख दो कि F0 कितना होगा 3 और F2 कितना होगा दैट इज इक्वल टू 6। और H कितना है, H इज 15। गैप 40 से 55 के बीच में किसी में भी चेक कर लो, H आपका सेम ही रहेगा। सब कुछ तो आ गया है, तो फ्री के मार्क्स। पुट द फॉर्मूला, सो दिस विल बी इक्वल टू मोड विल बी इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। प्लीज पुट ऑल द वैल्यूज। L is lower limit 40, मॉडल क्लास की लिमिट लोअर लिमिट, प्लस F1 7 माइनस F0 3 होल बाय ट्वाइस ऑफ F1 is 7, इसका ट्वाइस करेंगे 2 into 7 14 माइनस F0 is 3 माइनस F2 is 6 होल वैल्यू, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय H कितना था 40 से 15 55 15 हमारा H है। करिए सॉल्व। 40 प्लस 7 में से 3 गए 4 मल्टीप्लाई बाय 15, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख सकते हैं आप। इस पूरी वैल्यू के बारे में मल्टीप्लाई है, 7 में से 3 गया 4, अब बाहर मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया 15, कोई दिक्कत नहीं है। 14 6 3 9 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास। 14 माइनस 9, हाँ ठीक है 5 आ गया। कर दो कट, इससे पहले ये पे सॉल्व कर लो जो कट हो रहा है। 5 से कट हो गया आपका 3 आ गया, राइट। सॉल्व दिस। 40 प्लस 4 3 जा 12। कुछ गलत तो नहीं हुआ, हल्का हल्का इंट्यूशन सीखने, मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। L1 एक बार रुक जाओगी मैं 10 सेकेंड्स। 40 7 F1 3 6 15, ठीक है कोई गलती नहीं है। तो कर दो इसे सॉल्व। 4 3 12 40 12 52 52। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई मोड। बोलो सर, मोड निकालने के लिए कहा था, मीडियन आप लोग निकाल लेना। ऑनेस्टली बताओ, सच बताना, आसान नहीं है क्या? मीन से तो कई गुना आसान है मोड। आगे आएगा मीडियन, वो भी अच्छा है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट फॉर टुडे। यस, दिस वाज द लास्ट। अभी इतना ही सर। तो मोड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, फ्री के मार्क्स करिए कलेक्ट, बिल्कुल टोटली फ्री के मार्क्स। आपका 14.2 टोटली बेस्ड ऑन योर मोड। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है शायद आपके मीन के भी हों, मीन आप पहले निकालना सीख चुके हैं, तो कुछ नया नहीं होगा, बिल्कुल आसान सारा का सारा चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में इसका अपना ये समझने के बाद ही देखना अपना एक्सरसाइज। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।